प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे चर्चा करेंगे, यानी आरपीएससी द्वारा जो स्कूल व्याख्याता के परिणाम जारी हो रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है और कौन से दस्तावेज वहां पर अपने को लेकर के उपस्थित होना है। भैया ते सारी बात जानो होते समझदार हो। काफी बार आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कई भर्तियों में करवाया होगा, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आमतौर पर अपने लेकर के वहां पर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई जरूरी दस्तावेज हैं उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आरपीएससी दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम कब तक जारी कर सकते हैं। अभी तो 4-5 परिणाम ही जारी हुए हैं, कई सब्जेक्ट के परिणाम आने बाकी हैं। अभी जो ही सभी सब्जेक्ट के परिणाम जारी होंगे उसके बाद में आरपीएससी जो है वो एक डेट फिक्स कर देंगे कि उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन आप लोगों का प्रारंभ किया जाएगा, तो वो तो अपने को सूचना मिल जाएगी। फिर भी वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर के जाने हैं, क्योंकि कई बच्चे मैसेज करके इस बात को पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। देखो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैसेज में नहीं बताया जाता, तो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के बच्चों को इस बात से अवगत करवा देते हैं। तो अपने चर्चा करेंगे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन। तो सबसे पहले इसमें अपने को पता है कि एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है जो कि विभाग की एक वेबसाइट होगी, उस पर वो अपलोड करेंगे। वहां से उसको अपने को फॉर्म को फिल करके उसकी 2 प्रतियां साथ में लेकर के जानी है। वो सभी भर्तियों में होता है, ग्राम सेवक में, पटवारी में, कहीं भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया होगा। पहले ये नहीं होता था, पहले अपने वहां से खाली फॉर्म लेते थे, उसको भर के आरपीएससी में 2018 में शायद मेरी याद है ऐसे ही करवाया था। खाली फॉर्म लेके गए थे और वहां पर जाकर के भर के वो जमा करवाया था। अब विभाग की वेबसाइट है, वहां पर ही अपने को फिल करना है इस फॉर्म को, फिर उसकी 2 प्रतियां लेकर के अपने को साथ में जाना है। अब ये जो फॉर्म अपने भरेंगे, यहाँ पर एक निर्धारित फीस होती है 120 रुपए के आसपास, कितनी रखेंगे पता नहीं अब की बार। तो वो फीस जमा करा करके उस फीस की जो स्लिप है वो भी अपने को साथ में फिल करनी है। उसके बाद में तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपने उस समय जब फॉर्म भरा था स्कूल व्याख्याता का, वो फॉर्म जो है उसकी प्रति भी अपने को साथ लेकर के जानी है। ठीक बात है गुरु जी। एग्जाम जो अपने एग्जाम हुआ उसका जो एडमिट कार्ड है उसकी प्रति भी अपने को लेकर के जानी है। कई बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं भी होता है, तो ये जो अपना फॉर्म फिल किया हुआ है SSOID पर, वहां पर जाकर के ये एडमिट कार्ड उन्हें निकल जाता है। ये आप लोगों को पता है, ये तो जाहिर सी बात है कि 10वीं की मार्कशीट और 10वीं की अंक तालिका, अगर कई बच्चों ने बाद में, नए वाले बच्चे हैं जिन्होंने बाद में 10वीं की है, तो अब शायद मेरे ख्याल में उनका प्रमाण पत्र अलग से आता है 10वीं का। पुराने जो बच्चे काफ़ी टाइम पहले जिन्होंने 10वीं की है, तो उसका मार्कशीट के साथ ही उसका प्रमाण पत्र होता था, यानी कि जो आयु का वर्गीकरण है उसमें साथ ही दर्शाया जाता था एज का। उसके बाद में 12th की अंक तालिका प्लस इसका प्रमाण पत्र अपने को लेकर के जाना है। अगला है ग्रेजुएशन अंक तालिका और उसकी डिग्री का सर्टिफिकेट जो है वो, यानी आपने बीएससी की है, बीकॉम है, या जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो उसकी अंक तालिका और उसकी डिग्री। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री जो है वो उपलब्ध करवा लेना, वो भी एक बार चल जाती है। तो ये अपने को यहाँ पर लेकर के जाना है। वैसे जो आरपीएससी है वो एक अपना शेड्यूल जारी करेंगे, उसमें सारी चीज़ें दी हुई होंगी, मेंशन करके भेजेंगे वो कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको उपस्थित होना है। बाकी फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बीएड की अंक तालिका, मार्कशीट प्लस बीएड की जो डिग्री है वो, अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अपने माने तो एमए की अंक तालिका प्लस एमए की जो डिग्री है अपने पास, मास्टर डिग्री, जिस सब्जेक्ट में भी अपने ने एमए किया है, जिस सब्जेक्ट से अपने पेपर दिया है स्कूल व्याख्याता का, तो वो एमए की अंक तालिका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की, और साथ में डिग्री। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप एक बार प्रोविजनल डिग्री यहाँ पर लेकर के उपस्थित हो सकते हैं। आगे बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके संदर्भ में थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि पीछे जो वीडियो का और पटवारी का जो हुआ था, वीडियो में मैंने देखा था इस चीज़ को, कई बच्चों के सामने ये आया था कि मूल निवास, एक बार तो उन्होंने मांगा कि नया मूल निवास जो है जिस पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो आप लोग बनवा करके लाओ, इस टाइप का सिग्नेचर उसके ऊपर लिखा आता है। और उसके बाद साथ ही उन्होंने कई बच्चों को ये भी कहा था कि पुराने वाला लेके आओ, तो हो सके आपके पास पुराने वाला है तो भी चल जाएगा, फिर भी आप नया वाला मूल निवास बनाना चाहो तो वो भी बनवा करके रख लेना, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आए आपके सामने। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है ये, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी, SC, ST के जो कैंडिडेट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, सामान्य वालों के तो लागू नहीं, आप लोगों को पता है। अगला है विवाह प्रमाण पत्र, यदि आप विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र जो है वो भी आपको वहां पर लेकर के जाना है, उसकी 2 प्रतियां भी लेकर के उपस्थित होना है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि शपथ पत्र कौन सा लेकर के जाना है सर। ये जो इनकी विभाग की वेबसाइट पर जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कौन से लेके आने, उसमें भी ये लिखा हुआ आएगा। मेरे ख्याल में इसको मांगते नहीं, फिर भी आप लोग इसको बनवा लेना। दहेज न लेने देने का जो प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र, वो आपको बनवाना है। हाँ, बच्चों का घोषणा पत्र जो है ये आप निश्चित रूप से
बनवा करके लेकर के जाना है, क्योंकि 2002 के बाद 2 से अधिक संतानें होती हैं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बच्चों का घोषणा पत्र भी अपने को लेकर के उपस्थित होना है। विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो है ये भी आपको लेके जाना है। ये कौन सा होता है सर? ये यहाँ लिखा नहीं मैंने, मैं लिख देता हूँ। जो टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है, नॉन टीएसपी वालों के लिए नहीं है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। ये जो टीएसपी एरिया के हैं उनको लेकर के जाना है। आगे अगर बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को पता भी है कि एक तो जो अपनी अंतिम शैक्षणिक संस्था रही है, जहां से आपने मान लो कि अंतिम आपने एमए की है तो वहां का आप चरित्र प्रमाण पत्र ले सकते हैं, या अंत में आपने जहां से बीएड की है, एमए आपकी पहले होगी, बीएड आपने बाद में की है, तो आप बीएड का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत वहां पर कर सकते हैं। बीएड की जो अंतिम संस्था आपकी रही है, जो भी टीटी कॉलेज आपकी रही होगी, तो उसका प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र वहां से बनवा करके आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र 2 और भी अपने को लेकर के जाने हैं, जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र होंगे। इसमें आप किसी डॉक्टर से या किसी जो कोई स्कूल व्याख्याता आपके पड़ोस में होगा, आपके संपर्क में होगा, उनसे आप यहाँ पर ये बनवा करके ले जा सकते हो। विशेष कैटेगरी में मैं आप लोगों को बताऊं, जो विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता हैं, तो ये भी अपने प्रमाण पत्र या जो डिग्री इनकी है परित्यक्ता की, वो लेकर के उपस्थित वहाँ पर होना है। ठीक है। अब एक कंडीशन ये बनती है कि जो परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके पास कई बार दिक्कत ये होती है कि उनको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मांग भी लेते हैं तो भी आप एक शपथ पत्र लगवा देना, क्योंकि जब परित्यक्ता महिलाएं यहाँ पर हो गई तो विवाह प्रमाण पत्र जो है इसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। जो दिव्यांगजन भाई हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के उपस्थित होंगे, जो उत्कर्ष खिलाड़ी हैं तो वो भी अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, और एक्स सर्विसमैन जो हैं तो वो अपनी जो एक्स सर्विसमैन की जो पासबुक उनकी होती है वो लेकर के यहाँ पर उपस्थित होंगे। और जो कोई सरकारी कर्मचारी पहले दूसरे जॉब में था, जैसे कोई पुलिस वगैरह में था, या कोई जो 3rd ग्रेड लगा हुआ था और स्कूल व्याख्याता लग गया, तो वो एनओसी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और 17 नंबर है कि कोई भी आईडी कार्ड जो है यहाँ पर मुख्य रूप से मांगते तो मेरे ख्याल में वो हैं कि जो अपना पहचान पत्र है, जो वोटिंग लिस्ट वाला, उसको अपने को लेकर के उपस्थित यहाँ पर होना है। तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। कोई छोटी मोटी यहाँ पर गलती हो गई हो तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे पास ये जानकारी पहुँचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।